बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। होप करूँगी कि दावत नूर की पूरी फैमिली, चाहे वो यूट्यूब की हो, फेसबुक की हो, इंस्टाग्राम की हो, पूरी ज़बरदस्त सेहत के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ रमज़ान शरीफ के रोज़े रख रही होंगी। आप सबका करूँगी बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया कि 10,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं और ये सब आप लोगों की कंट्रीब्यूशन से, आप लोगों के प्यार से मुमकिन नहीं था। तो तहे दिल से आपके लिए शुक्रिया। तो आ जाते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर। आज वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ तो चैनल के ऊपर प्रेग्नेंट होने के लिए हाउ टू कंसीव नेचुरली बहुत सारी अमेजिंग रेमेडीज़ मौजूद है चैनल के ऊपर। लेकिन ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ऐसे मेरी रेमेडी नहीं, ये पूरी दुनिया में कंसीव करने के लिए, नेचुरल तौर पर प्रेग्नेंट होने के लिए, हमल ठहराने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी मानी जाती है। ये बूटी हमारी पाकिस्तान की नहीं है, इंडिया की नहीं है, इसका ताल्लुक़ है सऊदी अरेबिया से। ये है नबी बूटी, इसे मोहम्मद बूटी भी कहा जाता है। आज़मीन हज वहाँ से इसे वो फीमेल्स फरमाइश करके मंगवाती हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं हो, तबरुक या तोहफ़ा समझकर उनको दिया जाता है। और ये वहाँ पर सऊदी अरब में आपको 5 दिरहम में बहुत ही आसानी से वहाँ मिल जाती। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये अब हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में भी बहुत ईजीली मिल जाती। ये नॉर्मल तौर पर ये मोहम्मद बूटी आपको पंसार की शॉप पर या हर्बल की शॉप पर इस तरह से आसानी से नहीं मिलती। लेकिन अगर आप उनसे कहें ना कि हमें ये बूटी चाहिए, तो जहाँ से वो अपना माल बड़े पैमाने पर लाते हैं आपके लिए ऑर्डर के ऊपर वो ले आएंगे। लेकिन इससे भी बहुत ही ज़्यादा आसान हल मैं आपको बता दूंगी। आप परेशान मत होइएगा कि आपको ये बूटी कहाँ से बहुत ही ईजिली एक्सेस में आ सकती, वो भी बग़ैर थके हुए और बग़ैर किसी किस्म की जो है ना तगोदो किए हुए। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस बूटी को आप लोग देख रहे होंगे कि ये इस तरह से पत्तियों की शक्ल में होती, इसके अंदर थोड़े बहुत से डंठल वगैरह कुछ शामिल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बूटी को साफ़ किस तरह से करना है, बनाना किस तरह से है ये बता देती हूँ, और बाद में इसको खाना कैसे है, कब लेना है, वो इसके बाद बता देती हूँ। तो पहले आपने ये जो पैकेट आता है इसको आपने खोलना है और इसमें से अगर कोई डंठल वगैरह ये कुछ है तो वो निकाल देनी। उसको फेंकना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी गमले में या दरख्त के नीचे दबा देना है। इस बूटी का पूरी दुनिया में बड़ा ही एहतराम किया जाता है क्योंकि ये मशहूर ही नबी बूटी या मोहम्मद बूटी के नाम से है, तो इसकी कोई भी चीज़ ऐसे ज़ाया नहीं की जाती है। फिर इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कोई अगर डस्ट वगैरह होती है तो आपने उसको थोड़ा सा झाड़ फटक कर निकाल देना, इसको धोना वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो जब बूटी साफ़ हो जाए तो मिक्सी जार में आपने इसको डाल देना है और इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है और बहुत ही आराम से इसका पाउडर बन जाता है। फिर आपने इसको एक एयर टाइट डब्बे में रख देना है। अब आ जाते हैं कि इसको लेना किस तरह से, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने जब भी फीमेल्स अपने पीरियड से नहा लेती, मतलब फीमेल्स ने 7 डे के ऊपर नहाना है या 7 दिनों के बाद नहाना है, इस तरह से उन्होंने नहाना है। जो इस बूटी को लेने का बड़ों से बताया हुआ तरीका अब तक चला आ रहा है वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। 7 डे के ऊपर आपने नहा लेना है और 2 रकत नफल नमाज सलाते हाजत आपने पढ़ लेनी है नहाने के बाद। और अल्लाह ताला से दिल से आपने दुआ करनी है कि दवाएँ तमाम दुनिया में सिर्फ सबब का ज़रिया है, रहम तो मालिक आप ही ने करना है। और कसरत से चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार करते रहिए क्योंकि इस्तग़फ़ार औरत के लिए बताया हुआ कुरानी वजीफ़ा है। ये मेरे मुंह की बात नहीं, ये किसी मौलवी की या आलिम की बात नहीं, ये कुरान का बताया हुआ वजीफ़ा है जो कि सबसे ज़बरदस्त और कारगर आपके लिए साबित होगा। तो जब आप नहा ले, आपने अपना 2 रकत नफल नमाज पढ़ ली है, तो रात को सोने से पहले, आपने सोने से पहले ये जो बूटी आपने प्रिपेयर की है इसका 1 चाय का चम्मच आपने नीम गर्म दूध के साथ पी लेना है और इस तरह से 7 रातें आपने पीना है। और नहाने के बाद आपने ये प्रोसेस करना है, ठीक है। जब आप पाक साफ़ हो जाए, इसे नापाकी की हालत में नहीं लिया जाता है। आपने देखा होगा कि अब तक जितनी भी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है वो पीरियड्स के दौरान ली जाती थी, लेकिन ये नबी बूटी, मोहम्मद बूटी का इस कदर एहतराम किया जाता है कि इसे फ़ीमेल नहाने के बाद ही, मतलब पाकी गुस्ल में आने के बाद लेती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और
ये दवाई आपने लेना है और इस दवा के तकरीबन तीसरे से चौथे रोज़ से आपने अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करना है। मतलब पहले और दूसरे दिन नहीं करना है, तीसरे या चौथे दिन से आपने इंटरकोर्स करना है और 7 रातें आपने ये 1 चाय का चम्मच पत्तियों का पाउडर आपने नीम गर्म दूध के साथ आपने लेना है। इस तरह आपने एक पीरियड में ये अमल करना है। बहुत कवी इम्कान है इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो मालिक अपना फजल फरमा देगा, वरना अगर ना हुआ तो सेकंड टाइम जब पीरियड आए उसके बाद आपने ये अमल इस तरह दोहराना है और आप इसे तीसरे महीने तक भी ले जा सकते हैं। मतलब 3 महीनों में ये बात प्रूवन है कि रहम हो जाता है और प्रेगनेंसी ठहर जाती है, आपको मज़ीद कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो मैंने आपको इसका तरीका ये बता दिया कि फ़ीमेल ने इसको किस तरह लेना है, लेकिन अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हस्बैंड के स्पर्म काउंट कम आ रहा है या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो तब आपने इस रेमेडी को कैसे यूज़ करना है। तब आपने क्या करना है कि ये जो पत्तियां हैं इनका पाउडर नहीं बनाना, आपने 1 टेबल स्पून भर के ये पत्तियां लेनी है और 3 कप दूध में इसे डाल देना है और इसको बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है कि 1 कप दूध रह जाए और फिर छान कर इस दूध को आधा प्याली फीमेल ने और आधा प्याली मेल ने 7 रातें इस तरह से पीना है। और वो भी वही तरीका बताया जाएगा कि फ़ीमेल नहाने पीरियड से नहाने के बाद इसे लेंगी और 7 रातें कंटिन्यू करना है और तीसरे चौथे रोज़ तक इंटरकोर्स करेंगी और नहाने के बाद 2 रकत नफल नमाज हाजत पढ़नी है। आप अगर चाहे तो ये रकत नमाज हाजत जो है आप इसे थ्रू आउट भी पढ़ते रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना अगर एक दफ़ा भी पढ़ेंगे तो भी ज़बरदस्त रहेगा। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया इसके 2 तरीके कि अगर हस्बैंड वाइफ ने पीना है तो किस तरह से लेना है, अगर सिर्फ फीमेल ने लेना है तो किस तरह से लेना है बता दिया है। और दोनों रेमेडीज़ में आप 3 महीने तक इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी जो थोड़ी बहुत कमज़ोरी है या कोई भी अंदर कोई भी कुछ ऐसी वीकनेस है तो ये उसे ख़त्म कर देगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर आपके ऊपर अपना फजल फरमाएगा। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में ओवर दी काउंटर आपको ये नबी बूटी या मोहम्मद बूटी कहाँ से मिलेगी। अक्सर जब मैं भी हर्बल्स की शॉप पे गई थी ना और मैंने उनसे कहा था कि मुझे नबी बूटी चाहिए तो उन्होंने मुझे मरियम बूटी दे दी। तो मैंने कहा मरियम बूटी नहीं, आपके साथ ऐसा ना हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मरियम बूटी ये है, ये आपने नहीं लेनी। ये आप देख सकते ये एक फूल होता है, ये मरियम बूटी है, ये आपने नहीं लेना है, आपने नबी बूटी लेनी। ये इस तरह पत्तियों की शक्ल में होती है और ये अब आपको पाकिस्तान में बहुत ईजीली दराज पर भी मिल जाती है। मैं आपको उसका एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ। देखिए 10 ग्राम की दराज में तकरीबन 500 के आपको मिल जाएगी और ऑथेंटिक जितने भी इसके सेलर्स हैं, एक तो ये शुबा भी नहीं होगा कि कोई गलत चीज़ मिल गई है, तो दराज से आप इसे बहुत आसानी से मंगवा सकते हैं और प्राइस भी इसकी रीज़नेबल है। मतलब 500 में आपको ये 10 ग्राम तक मिल जाती है। तो होप करूँगी कि आप चैनल पर मेरी बाकी बहुत ही ज़बरदस्त प्रेगनेंसी के लिहाज से, कंसीव करने के लिहाज से टिप्स भी मौजूद है, रेमेडीज़ भी मौजूद है, आप उनका भी विज़िट करेंगे। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। रेमेडी को दे दीजिए एक बहुत ज़बरदस्त सा लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। फिर दोबारा किसी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी या डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।